ये बताएं कि ये ये जो हुआ है, ये हुआ कैसे? जी नमस्कार प्रोफेसर कुमार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। देखिए ये मैं जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसकी अगर क्रोनोलॉजी देखें तो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और रिक्वेस्ट की कि साहब सीज फायर किया जाए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा और उसमें ख़ास बात यह लिखी कि ईरान के 10 पॉइंट के एजेंडा को एक तरह से एक वर्किंग मसौदा मान लिया गया। यानी जो उनका जो 15 पॉइंट का जो मसौदा जो उन्होंने पेश किया था वो अब सीन से हट चुका है। उसके बाद अब्बास अरक्ची का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक का अपना स्टेटमेंट उन्होंने उस पर पोस्ट किया और सीज फायर को एक्सेप्ट किया। अब ये हुआ कैसे? देखिए पहली बात तो एक बात तो बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि ये बिना जो इस पूरे मामले के जो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये 6 गल्फ कंट्रीज़ हैं जो सबसे बड़ी जो वहाँ से जो तेल का एक्सपोर्ट करती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का है। इस जंग से देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान भी उन्हीं का हुआ है। तो इसमें जाहिर बात है कि इन गल्फ कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ का रोल है। मुझे ऐसा लगता है आगे जैसे जैसे दिन गुजरेगा ये रिपोर्ट्स और आना शुरू होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सऊदी अरेबिया का एक तरह से गाइडेंस इसमें इन्वॉल्व रही है, जिसने पाकिस्तान के साथ बैठ के एक मोटे एक मसौदे पे काम किया है। देखिए अगर आपको याद हो तो जो 4 कंट्रीज जिनका हम लोग नाम सुन रहे थे जो शुरू से इन्वॉल्व थी डिप्लोमेसी में, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और ओमान थे। उसके बाद ओमान का नाम हटके उसमें सऊदी अरेबिया का नाम आया। फिर इस्लामाबाद में ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें फैसल बिन फरहान जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी मौजूद थे। उससे पहले कतर का स्टेटमेंट आ चुका था कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर कोई बातचीत होगी तो वी वुड लाइक टू बी ऑन दैट टेबल। यानी वो कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं चाहते थे कि जिसमें वो मौजूद ना हो। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मसौदा जो 10 पॉइंट का जो मसौदा तैयार हुआ है इसमें एक तरह से गल्फ कंट्रीज सारी नहीं तो कुछ की तो इसमें रजामंदी है। इसमें देखिए जो 10 पॉइंट का जो एजेंडा है, मैं ब्रीफली उसमें 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आते हैं, इस पर आते हैं थोड़ा सा हम इस पर और राजेश जी से भी बात कर ले, फिर एजेंडे पर पूरा आते हैं। राजेश जी, क्या ट्रंप एक एग्जिट के लिए इंतजार कर रहे थे और होर्मुज पर जो ढील दे दी है ईरान ने, बस उतना ही उनके लिए काफी हो गया फेस सेविंग के लिए और वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए? हाँ, आप कह सकते हैं ये उन्हें कुछ ना कुछ तो फेस सेविंग फॉर्मूला निकालना था और जिसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब जहाज सेफ पैसेज के लिए ईरान राजी हो गया। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ईरान का जो मांग अभी है वो ये है कि वो सेफ पैसेज के बदले में वो टोल वसूली करना चाहता है और ये हमें पता नहीं है कि क्या समझौता हुआ है। हो सकता है ये जो 2 हफ्ते का युद्ध का विराम हो उसके दौरान वो कुछ ना चार्ज करे, लेकिन ये बात तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नतीजा जो मैं बार बार कहते आ रहा हूं इस युद्ध में, चाहो इसका शुरुआत में क्या ऑब्जेक्टिव रहा हो, लेकिन एक अनइंटेंडेड आउटकम जिसको कह सकते हैं और बहुत ही अनसेटलिंग और अनफॉर्चुनेट आउटकम है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक तरह से निजीकरण तय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुझे नहीं लगता है कि एक फ्री इंटरनेशनल वाटर वे होकर आगे को रहेगा जैसे अब तक रहा है। तो ट्रंप जो कहें, ट्रंप का बातों को मेरे ख्याल से अब कोई फेस वैल्यू पे नहीं लेता है, लेकिन मूल कारण जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 तरह से हुआ है।
एक जैसे बॉबी साहब ने बताया कि ये जो इंटरलोक्यूटर्स है, पाकिस्तान कह लीजिए, इजिप्ट कह लीजिए, सऊदी अरेबिया काफी मात्रा में इस चीज में पिछले दिनों घुस चुका है, ये परसों से सक्रिय हो चुके थे। जब से ईरान अपना 10 पॉइंट प्रपोजल आगे किया, वो परसों से सक्रिय हो चुके हैं। जब ये प्रपोजल जो हमें सुनने को आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में जो क्रेडिबल रिपोर्टिंग हो रही है, जहां पे आप कह सकते हो कि थोड़ा इसका कोई भीति है, तो ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पहला रिएक्शन था कि हम ये 10 पॉइंट प्रपोजल को एकदम एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास एक 15 पॉइंट प्रपोजल है। तो देखिए, उस समय दोनों के जो पोजीशन है उसमें फासला बहुत था, और ऐसे फासला में ये युद्ध आगे को और संघर्षमय होगा, ये इसकी सब लोग आशंका कर रहे थे। और उस बीचों बीच ट्रंप ने अपना जो है पोस्ट डाल दिया, और जिसमें जो चीज उन्होंने कहा है और उसके 2 दिन पहले भी जो पोस्ट में जो कहा था, ये दोनों चीज मिलाकर दरअसल में अमेरिका के छवि को बहुत घाटा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन के अंदर अंदर अमेरिका में जो अंदरूनी प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी काफी बढ़ने लग गए। कल जैसे उन्होंने ये सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट होने के बाद आप देखे होंगे कई सारे रिपब्लिकन सीनेटर इसकी निंदा की, कुछ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन ने इनको प्रेसिडेंट के पद से हटाने की बात की, और जो नो किंग्स प्रोटेस्ट है उसमें और दम पकड़ा। आप न्यूयॉर्क और वगैरह वगैरह शहर में देखे होंगे कैसे लोग स्ट्रीट्स पे आ गए। तो कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जब भी अमेरिका युद्ध में गया है कहीं कोई भी देश के साथ, उस युद्ध के दौरान हमेशा प्रेसिडेंट का अप्रूवल रेटिंग बढ़ा है। चाहे जॉर्ज बुश सीनियर का हो जाए गल्फ वॉर 1 के समय, जॉर्ज बुश जूनियर का हो इराक वॉर के समय, ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग घटा है, -4 पॉइंट्स घटा है। और अगर आप उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीटर हेग्सेथ, वो देखेंगे, डिक चेने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे पहला गल्फ वॉर के समय, उनका अप्रूवल रेटिंग 60% बढ़ा था। डोनाल्ड रम्सफेल्ड का 2003 इराक वॉर के समय 40% बढ़ा था। पीट हिग्सविथ का क्या है, 23% गिरा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका जनमत जो काफी तेजी से पिछले कुछ दिनों में ये पूरा को पूरा युद्ध के, ये तो शुरू से हम जो ओपिनियन सर्वेज आ रहे हैं देख रहे हैं कि अमेरिका की जनता कह रही है ये वॉर इट्स अ बैड वॉर, इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन वो जो परसेंटेज है डिसअप्रूवल रेटिंग जो है वॉर के अगेंस्ट में, वो काफी बढ़ गया है, काफी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक असर है। और साथों साथ इंटरलोक्यूटर्स, हमें एक तरह से कहना चाहिए कि इंटरलोक्यूटर्स ने अच्छा काम किया, एक तो रास्ता निकाल के दिया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये जो अभी जो हुआ है इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पूरा मामले में ईरान का अपर हैंड है। अभी पूरा मामला में ईरान का अपर हैंड है। कहीं ना कहीं जैसे बॉबिन साहब ने कहा कि सऊदी अरेबिया, कतार, ये कंट्रीज इस चीज को समझते हैं और इन्होंने काफी फैसिलिटेट किया है। हो सकता है कुछ वहां पे भी फूट है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो अटैक करना चाहती थी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो इससे आप बेहतर डेवलपमेंट आशा नहीं कर सकते थे। आगे जाके क्या होगा वो देखना पड़ेगा।